नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा यूपी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम यूपी चुनाव 2012 पर खास तौर पर आधारित है। वोट करेगा यूपी में आज हम आपको एक ऐसे संसदीय क्षेत्र की ओर ले चलते हैं जिसके अंचल में महाभारत काल के कई पौराणिक स्थल अपनी प्राचीनता का बखान कर रहे हैं, जहां की प्राकृतिक सुंदरता मन लुभावनी है, जो सदी के महानायक का पैतृक स्थान है। ठेठ अवधी बोली में घुली मिस्री और मेहमान नवाजी का परंपरागत अनौपचारिक अंदाज जिसकी खासियत है, ऐसी ऐतिहासिक भूमि के दर्शन के लिए पेश है सफरनामा, जो इस क्षेत्र के हर पहलू से आपको रूबरू कराएगा। तो लीजिए देखते हैं सफरनामा। मैं प्रतापगढ़ हूँ। 17वीं शताब्दी में राजा प्रताप सिंह ने अपने शासन के दौरान एक गढ़ का निर्माण करवाया था, जिसके बाद मुझे प्रतापगढ़ के नाम से पुकारा जाने लगा। मेरे इस क्षेत्र में महाभारत काल के कई पौराणिक स्थल व भग्नावशेष हैं, जो मेरे प्राचीनतम इतिहास के गवाह हैं। सड़क के किनारे दूर दूर तक आम एवं महुए के पेड़ों की कतारें, उन पर फूटती लाल रंग की कोपलें और दूर खेतों में आंवले के पेड़ों की झुरमुट मेरे अंचल की सुंदरता की बस एक झलक मात्र है। ठेठ अवधी बोली में घुली मिस्री और मेहमान नवाजी की परंपरा का अनौपचारिक अंदाज मेरे क्षेत्र की खासियत है, जो अनायास ही किसी को भी अपना बना लेता है। मैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का पैतृक स्थान हूँ। इसी धरती पर हरिवंश राय बच्चन ने जन्म लिया था। टीवी सीरियल में धूम मचाने वाले अनुपम श्याम और ठाकुर सज्जन सिंह की जन्मस्थली हूँ मैं। श्वेता तिवारी मेरी माटी में खेलकर पली बढ़ी। देखने में मैं एक छोटा सा शहर हूँ, लेकिन इस छोटे से शहर में बड़ी बड़ी हस्तियों ने जन्म लिया है। सई नदी के किनारे बसे मेरे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। गेहूं, चना, मटर, अरहर, उड़द, ज्वार और सरसों मेरी प्रमुख फसलें हैं, लेकिन यहाँ के किसानों के लिए नीलगाय एक विकराल समस्या बन चुकी है। नीलगाय किसानों की खेती को कई सालों से बर्बाद करती आ रही है, लेकिन झूठे वादे और कोरे आश्वासन के अलावा किसानों को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल पाई है। यहाँ का वन विभाग इस समस्या से किसानों को निजात दिलाने में अभी तक नाकाम रहा है। मेरा यह क्षेत्र आंवले की पैदावार के लिए विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। देश में आंवले उत्पादन में सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे ही क्षेत्र का है, लेकिन आज प्रतापगढ़ की पहचान दिलाने वाला आंवला उपेक्षा की मार झेल रहा है। बेहतर उत्पाद के बावजूद मार्केटिंग और परिवहन की उचित व्यवस्था न होने के कारण मेरे किसान भाइयों में मायूसी छाई है। प्रशासनिक विसंगतियों के कारण किसानों को उनके उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। सड़कों का हाल तो एकदम बेहाल है। सड़कें लगभग पूरी तरह से टूट चुकी हैं। मेरे अंचल में ऐसे कई गांव हैं जहां जाने के लिए अभी भी पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। मेरे इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले अपराधियों की कमी नहीं है। रसूखदारों और दबंगों के इस क्षेत्र में अक्सर मानवता सिसकियां भरती नजर आती है। यहाँ के बच्चों ने लोरियों से ज्यादा जुल्म अपराध के चित्कार सुने हैं। डीएपी समय से नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल पाती है, पानी नहीं मिल पाता है, बिजली नहीं मिल पाती है। मेरे अंचल में शिक्षा का अभाव है। स्कूल और कॉलेज तो हैं, लेकिन उनमें विद्यार्थियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। गरीबी के चलते बच्चे स्कूल में कम, मजदूरी करते ज्यादा नजर आते हैं।
मेरे क्षेत्र में चिकित्सा का कोई खास इंतजाम नहीं है। अस्पताल तो है, लेकिन इनमें डॉक्टर कम ही नजर आते हैं। सुविधाओं के अभाव में मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों के अस्पतालों में जाना पड़ता है। हाँ, कोई डॉक्टर आते ही नहीं। अगर कभी जाओ सरकारी हॉस्पिटल तो पर्ची लिखते हैं बाहर से, दवा कभी नहीं देते अंदर से। नहीं, बाहर से लिखते हैं कम से कम 400-500 की। अगर गरीब इंसान है तो मर जाए। मेरे क्षेत्र में जातिगत आधार पर मतदान की परंपरा है। मेरे क्षेत्रवासियों से मेरी गुहार है कि इस दफे चुनाव में वे अपने लिए एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जिसकी मानवता ही जाती हो। देखा आपने हरिवंश राय बच्चन और राजा प्रताप सिंह की इस धरती का आज क्या हाल हो गया है। सई नदी के किनारे बसे क्षेत्र की भूमि कितनी उपजाऊ है, लेकिन कई सालों से नीलगाय यहाँ के किसानों के लिए विकराल समस्या बनी हुई है। पेयजल, सड़क, बिजली और शिक्षा जैसे जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए यहाँ के निवासी आज भी सरकारी पहल का बाट जो रहे हैं। प्रतापगढ़ की जमीनी हकीकत से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं चुनावी चटपट। तो हम यूं गए और यूं आए।